हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। पिछली वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ को देखा था। इस बार हम डायमेंशंस ऑफ हेल्थ को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूमरस फैक्टर्स। मतलब हेल्थ जो है वो मल्टी डायमेंशनल है और न्यूमरस फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम इसे एक प्रोफाइल के तौर पे देखते हैं और बहुत सारे डायमेंशंस इसमें इन्वॉल्व हैं। तो डायमेंशंस दो टाइप के हैं, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। मेडिकल के अंडर हैंड फिजिकल और मेंटल आते हैं और नॉन मेडिकल के अंडर हैंड फिलोसॉफिकल, सोशो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल एंड कल्चरल डायमेंशन आते हैं। तो वन बाय वन हम लोग इसको देखते हैं। फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन के अंडर हैंड आता है परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब ये हमारी फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी से रिलेटेड रहता है। इसमें क्या रहता है, एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन दे फंक्शन एट ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड इन परफेक्ट हार्मनी विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या रहता है कि हर सेल और हर ऑर्गन जो बॉडी का वो ऑप्टिमम कैपेसिटी पे वर्क करता है और परफेक्ट हार्मनी के साथ में वर्क करता है। तो गुड साइन हम फिजिकल हेल्थ के क्या बोल सकते हैं, गुड कॉम्प्लेक्शन है, क्लियर स्किन, ब्राइट आइज, लस्ट्रस हेयर, नॉट टू फैट, स्वीट ब्रेथ, गुड एपेटाइट। अगर किसी पर्सन में ये सारी चीज़ें हैं, ये साइंस हमें दिखते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो पर्सन जो है वो फिजिकली हेल्दी है। मेंटल डायमेंशन के अंदर हम देखते हैं गुड मेंटल हेल्थ इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड वेरीड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। जो भी हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं उनको हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में और सेंस ऑफ पर्पस के साथ में डील करते हैं। मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड एंड वन सेल्फ एंड अदर्स। हार्मनी रहती है वन सेल्फ और अदर्स के बीच में। अगर पर्सन कब हम बोलेंगे कि वो मेंटली इल है, जब उसको स्ट्रेस के कारण पेप्टिक अल्सर है, ब्रोंकियल अस्थमा है या हाइपरटेंशन है, इन सब कारण से अगर पर्सन को ये सारी इलनेस है तो हम बोलेंगे मेंटली इल है। पर्सन को हम मेंटली हेल्दी कब बोल सकते हैं, व्हेन ही इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। मतलब उसकी अपनी अंतरात्मा से कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, वो अपने आप में सेटिस्फाइड है। ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम and he search for his identity. He has self control that balance rationally and emotionally. इनकी self identity होती है और वो rationally और emotionally रहते हैं। तो मतलब वो अपने आप में satisfied रहते हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं और पर्पस के साथ में वो अपनी लाइफ को लीड करते हैं और उनका परफेक्ट हार्मनी और बैलेंस रहता है इंडिविजुअल और सराउंडिंग वर्ल्ड के बीच में। ठीक है, तो ये था मेंटल डायमेंशन। फिर हम देखते हैं सोशल डायमेंशन। सोशल वेलबींग हम कब बोलेंगे, व्हेन देयर इज एन इंटीग्रेशन एंड हार्मनी विद इन इंडिविजुअल के बीच में, बिटवीन इंडिविजुअल एंड अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड देन इंडिविजुअल एंड द वर्ल्ड दे लिव। ठीक है, तो सोशल हेल्थ हम कब बोलेंगे, व्हेन इट इज रूटेड विद पॉजिटिव। कौन सा पॉजिटिव, मटीरियल एनवायरनमेंट है एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट है। ठीक है, मटेरियल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में अगर पॉजिटिव है उनके बीच में तो हम बोल सकते हैं वो सोशली हेल्दी है। सोशल डायमेंशन में सोशल स्किल्स वन पजेस, सोशल फंक्शनिंग उनमें क्या रहती है, एंड देन एबिलिटी टू सी वन सेल्फ एज अ मेंबर ऑफ अ लार्ज सोसाइटी। मतलब वो सिर्फ सेल्फ नहीं सोचता है, वो पूरी सोसाइटी को अपने साथ में हैंडल करता है, उनके साथ में लेके जो भी उनको निर्णय लेने हैं या जो भी चीज़ है, उनके स्किल्स सब कुछ सोशली वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो मटेरियल एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, जब भी हम बोलेंगे सोशल डायमेंशन हेल्थ के लिए। देन स्पिरिचुअल डायमेंशन जो आता है हेल्थ का, रेफर्स टू द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल विच रीचेस आउट एंड स्ट्राइव फॉर मीनिंग एंड पर्पज ऑफ लाइफ। ठीक है, ये मीनिंग और पर्पस ऑफ लाइफ देता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल, एथिक्स, पर्पस ऑफ लाइफ एंड कमिटमेंट ऑफ सम हायर बीइंग। ठीक है, मतलब उनकी लाइफ का मकसद होना चाहिए, क्या पर्पस है, वो एथिक्स के साथ में अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए,
प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए और कमिटमेंट होना चाहिए उनके जो भी हायर बीइंग हैं उनके साथ में, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ पर्सन जो है वो हेल्दी है। ठीक है, तो ये हेल्थ का एक स्पिरिचुअल डायमेंशन। फिर आते हैं हम इमोशनल डायमेंशन। हिस्टोरिकली मेंटल और इमोशनल डायमेंशन को हम लोग वन एलिमेंट ही मानते थे, बट कंसेप्ट चेंज हो गया। अब ये टू सेपरेट डायमेंशन है। कैसे? मेंटल हेल्थ जो है वो रिलेटेड रहता है नोइंग और कॉग्निशन, और इमोशनल हेल्थ जो है वो रिलेटेड रहता है फीलिंग के साथ में। तो वाइवा में कई बार ये पूछा जा सकता है कि मेंटल हेल्थ जो है वो नॉलेज से रिलेटेड रहेगा और इमोशनल हेल्थ जो है वो उसकी फीलिंग से। मतलब हम इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे अब कोई पर्सन है वो वर्क करता है, उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके स्किल के हिसाब से उसकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है, बट क्या वो उस वर्क से सेटिस्फाइड है, तो हम उसको बोल सकते हैं वो उसकी फीलिंग है, तो वो इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो ये भी हेल्थ को रिलेट करता है इमोशनल डायमेंशन। देन कमिंग टू द वोकेशनल डायमेंशन। ये न्यू डायमेंशन है एंड इट इज रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो वर्क हम प्ले करते हैं, जो वर्क हम फॉलो करते हैं, वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ही प्रमोट करता है। फिजिकल वर्क जो हम कर रहे हैं दैट विल बी एसोसिएटेड विद द फिजिकल कैपेसिटी इन इम्प्रूवमेंट। जो इम्प्रूव करता है वो फिजिकल कैपेसिटी को। जो वर्क हम करते हैं, ठीक है, वो रिलेट करता है गोल अचीवमेंट से एंड सेल्फ रियलाइजेशन से, और उसी से हमको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और हमें हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो एनहेंस होती है। तो ये जो वर्क हम करते हैं इससे हम कितना अर्न करते हैं और उससे हम कितने सेटिस्फाइड हैं और हम कितना गोल अपना अचीव कर रहे हैं, ये रिलेटेड करता है हमारे जो हम अमाउंट हम अर्न करते हैं, हमारे पैसे कमाने की क्षमता से ये रिलेट करता है वोकेशनल डायमेंशन, जो कई बार वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेट करता है। अदर डायमेंशन के अंडर हैंड आते हैं फिलोसॉफिकल, कल्चरल, सोशो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव। ये सारे जो डायमेंशन हैं ये भी किसी न किसी रूप में हेल्थ से रिलेट करते हैं, इसीलिए हमने हेल्थ को मल्टी डायमेंशनल बोला है। तो आई होप आपको डायमेंशंस ऑफ हेल्थ अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक के लिए। तो टिल देन टेक केयर, बाय।